गुड इवनिंग buddies. Today we will start chapter number 6. आपका स्वागत है यूनिक क्लास केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल में और आज हम करेंगे यूनिट 6 जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स और वी कैन से मेटलर्जी चैप्टर. सो आज सिर्फ इंट्रो होगी यहाँ पर, कल से हम इसको अच्छी तरह पढ़ेंगे. इंट्रो में यहाँ पर हमारे पास है कंपाउंड्स है मेटल के बहुत सारे जो है मेटल्स हैं और हैं उनको एक कंपोजिशंस हैं. सो एक बार इनकी डेफिनेशन हम देख लेते हैं. एल्यूमिनियम के ओर्स हैं बॉक्साइट, डायस्पोर, कॉरिंडियम. तो यहाँ पर इनकी कंपोजिशंस लिखी हुई हैं Al2O3.2H2O, Al2O3.H2O और Al2O3. आयरन के हमें वैसे ही पड़े हुए हैं ओर्स हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडेराइट, आयरन पायराइट एंड लिमोनाइट. एंड हियर आर द कंपोजिशन ऑफ इट. कॉपर के भी पड़े हुए हैं कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस, कपराइट, मैलेसाइट एंड एजुराइट. ये इनकी कंपोजिशन लिखी हुई है. जिंक के हमने पड़े हुए हैं जिंक ब्लेंड और स्फेराइट, कैलेमाइन और जिंसाइट. ये इनकी कंपोजिशन लिखी हुई है. और टिन का सिर्फ एक ही और होता है कैल्सिनेटाइट या टिन स्टोन. ये इसकी लिखी हुई है. और यहाँ पर अभी भी कुछ बचे हैं. सो इनका हैव अ लुक. लेड की गैलिना, एंजेलोसाइट एंड सेल्यूसाइट. इसकी कंपोजिशन यहाँ लिखी हुई है. मैग्नीशियम की कैनलाइट, मैग्नेसाइट, डोलोमाइट, इपनोसोल्ट एंड लिंगबेनाइट. यहाँ पर इनकी कंपोजिशन लिखी हुई है. सिल्वर की सिल्वर ग्लांस, पायरिकाइट, क्लोरोग्राइट, स्टेफेनाइट एंड क्रोसाइट. स्टार्ट करते हैं चैप्टर मेटलर्जी. द साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन और आइसोलेशन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स ओर इज कॉल्ड एज मेटलर्जी. एक साइंटिफिक एक टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस जो किसी ओर में से किसी मेटल को बाहर निकालने एक्सट्रैक्ट करने के लिए टर्म जो यूज़ की जाती है उसे कहते हैं मेटलर्जी. एक्सट्रैक्शन जो होती है वो 4 प्रोसेसेस में कंप्लीट होती है. सबसे पहली प्रोसेस है यहाँ पर क्रशिंग ऑफ ओर. जो ओर हमने एक्सट्रैक्ट की है उसको क्रश करेंगे, फिर उसकी कंसंट्रेशन करेंगे, ड्रेसिंग करेंगे, फिर उसको आइसोलेट करेंगे यानी कि उसमें से क्रूड मेटल को निकालेंगे और फिर उसकी रिफाइनिंग करेंगे, प्योरिफिकेशन करेंगे. सो आज तक हम पहले 2 करेंगे 1 और 2, कंसंट्रेशन और क्रशिंग. सो क्रशिंग में अब यहाँ पर हम आ गए हैं. द ओवर इज फाइनेस्ट क्रश बाय जो क्रशर. जो क्रशर होते हैं उसे फाइनली क्रश करते हैं, पाउडर फॉर्म में लाते हैं, पल्वराइजेशन करते हैं और की इन इक्विपमेंट लाइक बॉल मिल्स एंड स्टैम्प मिल्स. मिल्स में लाकर उनकी एक क्रश करते हैं पहले उनको और फिर आगे कंसंट्रेशन के लिए उसको पास ऑन करते हैं. कंसंट्रेशन में होता है द रिमूवल ऑफ अनवांटेड वेस्टलेस और इम्प्योरिटीज फ्रॉम द ओर इज कॉल्ड ड्रेसिंग, कंसंट्रेशन और बेनिफैक्शन ऑफ ओर. 3 टर्म है ड्रेसिंग, कंसंट्रेशन और बेनिफैक्शन ऑफ ओर. सबसे पहले आती है कंसंट्रेशन में हाइड्रोलिक वॉशिंग और ग्रेविटी सेपरेशन. सो डायग्राम में आपको दिख रहा है यहाँ पर एक पाइप है जिससे वाटर आ रहा है. एक ये जिगजैग पैटर्न में बनाई हुई है जिससे पानी जा सके. और यहाँ पर क्रश्ड और के पार्टिकल जो हमने और क्रश की थी उसको यहाँ डाला हुआ है, वो यहाँ से ड्रॉप वाइज या पाउडर वाइज जो है वो गिर रही है. इट इज़ बेस्ड ऑन अ डिफरेंस इन डेंसिटीज ऑफ द गैंग्यू इम्प्योरिटीज को कहते हैं एंड पार्टिकल्स इन दिस पाउडर्ड और इज एजिटेटेड विद वाटर और वॉश्ड विद अपवर्ड स्ट्रीम ऑफ वाटर. ये जो अपवर्ड स्ट्रीम आ रही वाटर की इससे वॉश करते हैं ऑफ रनिंग वाटर. द लाइटर पार्टिकल्स ऑफ सैंड क्ले आर वॉश्ड अवे behind heavier oil particles. It is the most used for heavy metals like lead, iron, etc. So ये जो होती है यहाँ पर और आ रही है, इसमें पार्टिकल्स हैं, गैंग्यू के पार्टिकल्स, इम्प्योरिटीज़ हैं और हैवियर मेटल्स के पार्टिकल्स में लाइक आयरन एंड लेड. तो आयरन और लेड के पार्टिकल वाटर के साथ वॉशेबल नहीं होंगे, वो बॉटम में लेफ्ट हो जाएंगे. ये हैवियर पार्टिकल्स हैं और की, और जो लाइटर पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ आगे वॉश होकर इम्प्योरिटीज अलग कर देंगे. सेकेंड आता है यहाँ पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सेपरेशन.
ये यूज़ होती है जिनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इम्प्योरिटीज़ में या फिर मेटल जो है वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है. It is based on a difference of magnetic properties of ore component. It is used when either of the ore or the impurities associated with its or magnetic. अगर दोनों में से कोई भी मैग्नेटिक नेचर का बिहेव करता है तो उसके लिए यूज होगा. तो इसका मैकेनिज्म भी सिंपल सा है. एक क्रस्ट और यहाँ पर आ रही है पाइप. यहाँ पर 2 रोलर लगाए हुए हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर जो वर्क कर रहे हैं एक बेल्ट पर. ऊपर से क्रस्ट और आती है. जो मेटालिक करेक्टर का मेटल है या इम्प्योरिटीज़ हैं वो इस बेल्ट को जल्दी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बेल्ट है तो इसको जल्दी नहीं छोड़ेंगे तो वो पीछे तक चले जाएंगे. तो वो मैग्नेटिक पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो इम्प्योरिटीज़ हो या वो हो मेटल. और जो मैग्नेटिक पार्टिकल शो नहीं करते हैं वो अलग आ जाएंगे, वो नॉन मेटेलिक पार्टिकल्स, आइदर इम्प्योरिटीज़ और मेटल. चलेंगे अब इसके थर्ड फेज पर हम. कंटिन्यू करेंगे हम. रोलर्स जो थे हमने मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रोलर्स से. तो रोलर्स वन ऑफ विच इज मैग्नेटिक. When the powdered ore is dropped on the belt at the other end, the magnetic components of the ore is attracted by magnetic roller and falls nearer to the roller, while non-magnetic impurities fall away from it. Float flotation तीसरा प्रोसेस है यहाँ पर. तो यहाँ पर एक पाइप लगाया जाता है जो कॉन्स्टेंटली घूमता रहता है और यहाँ से हमारे ओर प्लस ऑयल आ रहा होता है और यहाँ से कंप्रेस्ड एयर दी जाती है. यह फ्रोथ बबल्स जो घुमाने के बाद हमें दिखेंगे. और यहाँ पर जब इसको घुमाते हैं तो गैंग्लियो पार्टिकल्स जो होते हैं वो नीचे बैठ जाते हैं. यहाँ पर बीच में रह जाता है वाटर और ऑयल. और यहाँ पर फ्लोटेशन के फ्लोट बबल्स आ जाते हैं. सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स होते हैं जिसमें, और यहाँ सल्फाइड ओर के पार्टिकल्स हैं फ्लोट कर रहे होते हैं. So this method is commonly used for the concentration of low-grade sulfide ores like galena, PbS, copper, iron pyrite, CuS.F, Fe2S3, zinc, blend, ZnS, etc. is based on the fact that gangue and ore particle have different degree of wettability. With water and pine oil, the gangue particles are preferentially wetted by water, while ore particles are wetted by oil. In this process, one or more chemical frothing agent are added. And fourth and final जो हमारा प्रोसेस है वो है लीचिंग. द प्रोसेस ore of the principal ore of Al bauxite usually contains SiO2 iron oxides and titanium oxides as impurities. Concentration is carried out by digesting the powdered ore with a concentration solution of NaOH at 473 to 523 Kelvin and 35 to 36 bar pressure. This way Al2O3 is leached out of sodium aluminate. leached out यानी कि वहाँ से एक्सट्रैक्ट हो जाता है लीचिंग के कारण, leaving behind impurities iron oxide and titanium oxide. यहीं पर इसका एक रिएक्शन दे रखा है. Al2O3 सॉलिड है, 2NaOH + 3H2O, और यहाँ पर हमें मिल जाता है 2NaAlOH होल की पावर 4. So here we